शालोम भाई और बहनों, आज हम निकोसिया में इस कैथीड्रल में हैं जहाँ मैं पिछले 9 साल से खिदमत का सर अंजाम दे रहा हूँ। आज 15वां इतवार है और हम मुक़द्दस लूका की अंजील से ये तिलावत लेंगे। उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत। और देखो, एक काल में फ़िका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ। उसने कहा, शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी मानव प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर अपने आप को रास्तबाज कि वो अपने आप को रास्तबाज ठहरा, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा, एक शख्स यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ निकला और उसको देखा और तरस खाया। उसके पास जाकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और उसे अपने जानवर पर बिठाकर सहराए में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर घटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्चा होगा मैं आकर फिर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तो किसको हमसाया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तो ये कलाम मुक़द्दस के कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, जो एक आलम है वो खुदा यीशु मसीह से ये सवाल करता है, कैसे अपनी ज़िंदगी हासिल की जाए। तो खुदा यीशु मसीह ये इस्तिलाह जो है वो पुराने अहदनामे में बहुत कम इस्तेमाल की गई है। और ये इस्तिलाह को तो खुदा यीशु मसीह सवाल पे सवाल करते हैं ताकि दूसरे के अंदर से जवाब निकाला जाए। और जब हम दूसरे के अंदर से जवाब निकालते हैं तो वो दूसरे को कन्विंस कर सकता है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है, तू क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है? तो वो फिर 2 किताबें जो हैं, तशनीया शरा की किताब उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत और अहबार की किताब उसके 19वें बाब और 18वीं आयत, उन दोनों को मिलाकर वो पेश करता है, जवाब देता है। और खुदा यीशु मसीह कहता है, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, कार ऐसा। लेकिन वो फिर दोबारा सवाल करता है कि मेरा हमसाया कौन है? तो ये असल में सवाल जो है वो ये है कि मैं किस हद तक प्यार करूं, मेरे प्यार की कौन सी हद है? हमसाया वो जो मेरे घर के करीब रहता है, जो मेरे मुल्क में आया है, जो अजनबी है, या कौन है? तो इस पर खुदा यीशु मसीह ये तमसील पेश करते हैं, जिसे हम नेक सामरी कहते हैं। हमें नहीं पता वो नेक था या नहीं नेक था, वो सामरी था। और खुदा यीशु मसीह सामरी को लेकर हमारे सामने पेश करते हैं ताकि एक ऐसा कंट्रास्ट दिखा सकें सफ़ेद और काले में, और दिखा सकें कि जो ऊपर से सफ़ेद हैं वो अंदर से कितने काले हैं, और जिनको ऊपर से काला समझा जाता है वो अंदर से कितने रोशन हैं। तो ये खुदा यीशु मसीह दिखाने के लिए ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है वो पेश करते हैं। और 2 शहर जो है, यरूशलेम और यरीहो। यरूशलेम वो शहर है जहाँ पर हैकल थी, जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। 24 तबके थे काहिनों के और 3000 काहिन थे। हर काहिन को 2 दफ़ा साल में यरूशलेम जाना पड़ता था ताकि वो अपने जो है उसकी, जब उसकी बारी आए तो वो पेश कर सके, जो कुर्बानियाँ पेश कर सके। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता था।
तो ये वो शहर है जहाँ पर हर तरफ मज़हब फैला हुआ है। और दूसरा जो शहर है वो यरीहो का शहर है। ये यरूशलेम से यरीहो तक तकरीबन 1000 मीटर सतह समुंदर का फ़र्क है। यरूशलेम बहुत ऊंचा है, यरीहो बहुत नीचे है। यरीहो का शहर जो है वो एक बहुत ही अमीर शहर है। वहाँ पर बाम जो होती है उसका कारोबार किया जाता है। वहाँ पर टैक्स भी ले जाता है। जो चीज़ें बाहर से आती हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। हम ज़कई का जिक्र भी इसी शहर में देखते हैं और इसी शहर में सुनते हैं, और इसकी वजह से बहुत अमीर था। जो काहिन थे उनके शायद जो दूसरा घर, जैसे होता है ना अमीरों का एक बंगला एक और शहर में भी होता है, तो ये यरीहो के शहर में काहिनों के भी बहुत सारे बंगले थे, क्योंकि यरूशलेम में बहुत सर्दी पड़ती थी सर्दियों में, और लोग उन सर्दियों में यहाँ पर आकर रहते थे, क्योंकि ये सतह समुंदर से दुनिया का सबसे जो है सतह समुंदर से नीचे ये शहर है, यरीहो का शहर। तो खुदा यीशु मसीह ये दोनों शहरों का एक तो दिखाते हैं, मुआजना करते हैं, और दूसरा इन करदारों का मुआजना करते हैं। वो करदार जो हैकल से निकल कर आता है, शायद अभी तक उसके लिबास में से लुबान की खुशबू आती हो, शायद उसके अंदर अभी तक वो जो ज़बूर हैं वो गाए कि उनकी आवाज़ गूंज रही हो, लेकिन वो जैसे वहाँ पर पहुँचता है देखता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। दो फेल, देखना और कतराना। फिर लावी आता है, लावी भी ऐसे ही करता है। लावी जो है वो देखता है और दूसरी तरफ। लावी जो थे वो वहाँ पर काहिनों की मदद करते थे, जैसे साक्रिस्ती में होते हैं वो उनकी मदद करते थे। तो लतूरिया में जो मदद करने के लिए थे वो भी यही करता है, देखता है और कतरा कर चला जाता है। तीसरा शख्स आता है सामरी। हमें नहीं पता ये सामरी कौन है, अच्छा है, बुरा है, नेक है, नॉन नेक नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है जो देखता है, और 8 जो हैं वो फेल उनको आगे बढ़ाता है। जैसे देखना, तरस खाना, उसको उठाना, उसके ज़ख्मों को बांधना, उस पर मैं लगाना, उसका अपने जानवर पर बैठाना, उसको सराय में लेके जाना, और फिर वहाँ पर उसकी खबरगिरी करना, और फिर पैसे निकाल कर दूसरों को देना। तो ये जो चीज़ें हैं 8 फिर 7 का नंबर जो है, 7 का अदद जो है वो एक मुकम्मल अदद है, लेकिन ये जो शख्स है 8 तक पहुंचता है, यानी मुकम्मल से भी आगे। और यहाँ पर ये एक यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, स्प्लनकिनिज़ोमाई, पता नहीं इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन कौन सी है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है फिर इसको अब्रानी ज़ुबान में जो पेश किया गया है वो है रहमी, रहम। ये हमारी ज़ुबान के बहुत करीब है। रहम यानी माँ का रहम, माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो तसव्वुर है वो खुदा के साथ मिलाया गया है। कि खरूज की किताब उसके 34वें बाब में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खुदा रहीम है। सिर्फ 3 लोगों के लिए ये अल्फाज, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है रहीम, और वो है खुदा, और दूसरा खुदा यीशु मसीह, और तीसरा ये सामरी। इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो माँ का रहम होता है, जो माँ का पेट होता है, उसमें जब ज़िंदगी शुरू होती है, आगाज़ लेती है, तो ज़िंदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ती है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ज़िंदगी को मुकम्मल करके, उसको भरपूर करके वो रोशनी दे देती है। तो ये खुदा का काम है कि वो नामुकम्मल ज़िंदगी को अपने हाथ में लेता है और उसको मुकम्मल करके रोशनी दे देता है। फिर दूसरा जो वो शख्स वहाँ पर मौजूद था जो डाकुओं में गिर गया था, वो कौन था उसके बारे में भी हम नहीं जानते। वो अच्छा था, बुरा था, बूढ़ा था, जवान था, कौन सी नस्ल से था, वो अफ्रीकी था, रोमी था, यूनानी था, कौन था, कोई नहीं जानता। वो किस मज़हब से था, ना मज़हब, नस्ल, किसी भी कोई हमें नहीं पता, लेकिन एक शख्स था, एक इंसान था। और यहाँ पर आकर इंसानियत को देखना है, इंसानियत का निशानी जो है वो क्या है, उसका वकार कहाँ पर है। तो खुदा यीशु से दिखाते हैं वो 2 शख्स जो अपने आप को खुदा के इतने करीब समझते हैं
اور وہ وہاں سے اس کی ہیکل سے اس کے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور کترا کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جس کو برا بھلا کہا جاتا، اب سامری وہ قوم تھی جو جن کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس حد تک کہ ان کے لیے 39 گھوڑے جو تھے ان کے لیے مقرر کیے جائے، کیونکہ ان کو سمجھا جاتا کہ یہ کافر ہے، یہ حرام زادے، مطلب کہنا تو نہیں چاہیے گا نہیں، وہ اتنا مطلب اس کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں ملا دی ہیں کہ اب وہ پاک نہیں رہا۔ اور جس نے اور پھر جو کاہن تھا وہ اس کو جو لاش ہے اس کو چھو نہیں سکتا تھا، یا جس میں وہ خون تھا اس کو چھو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد 7 دن چاہیے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پاک کر سکے، تیسرے دن اور 7ویں دن اس کو دوبارہ پاک کر سکے۔ تو کیسے وہ ہاتھ لگاتا، لیکن یہ سامری جو ہے جس کو باہر سے کالا دکھایا جاتا ہے، باہر سے اس کی نفرت کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، وہ شخص اپنے کام کو چھوڑ کر اپنے پیسے لگا کر یہاں پر آ کر اس شخص کی جس کو جانتا نہیں اپنی سارے کام اس کی مدد کرتا ہے، گری ہوئی انسانیت کو اٹھاتا ہے، زخمی انسانیت کو بحال کرتا ہے۔ تو یہ وہ زخمی انسانیت جس کو ادموا چھوڑ دیا گیا تھا، کاہن اور لاویوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کون ہے وہ شخص جو زخمی انسانیت کو اٹھائے گا، اس کے بارے میں نہیں دیکھے گا کہ وہ کون سے مذہب سے ہے، وہ کون سی نسل سے ہے، بس اتنا کافی ہے کہ وہ انسان ہے، وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ سامری نے کر دیا کہ اس نے اس کو اٹھایا اور انسانیت کو ایک دفعہ پھر بحال کر دیا۔ تو خدا یسوع مسیح ہمیں یہی کہتے ہیں، کیسے انسانیت کو بحال کر سکتے، انسانیت کی قدر کرو، اس کے مذہب کو، اس کی نسل کو، اس کے رنگ کو، اس کے سماج کو مت دیکھو، اس کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، اس کے اگر وہ زخمی ہے تو اس کی مدد کرو۔ یہ آج کے اتوار کی جو تلاوت ہے، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، یا وہ جو کہ برا بھلا جن کو کہا جاتا ہے لیکن وہی انسانیت کے بہت قریب۔ تو میری خواہش ہے کہ خدا آپ کو مجھے یہ توفیق دے کہ ہم انسانیت کے قریب ہو کر انسانیت کو اٹھا سکیں، اس کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں۔ شالوم۔